जय हिंद प्यारे बहनाओं को मेरा जय हिंद नमस्ते। तो आप सभी के लिए फिर से एक बार मैं सेशन ला चुका हूँ। मैथ्स रीजनिंग और कुछ जो है साथियों जीके के क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है, और मज़ा भी आता होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता होगा। कोशिश करते हैं कि हम जो है आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, बेहतर तरीके से पढ़ाएं, और हमारी कोशिश यही है। और कल से मैम की भी क्लास आएगी। मेरी ऑलमोस्ट 2 क्लासेस तो आपको मिलना तय ही है। उसके बाद मैम की 2 क्लासेस, मतलब 4 क्लासेस कल से आप सभी को मिलने वाली हैं। अभी तो मैं 2 ही क्लास आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, और आप सभी से चाहूँगा कि जितनी भी हमारी क्लासेस आपको मिल रही हैं साथियों, उसका रिवाइज़ करिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाए तो आपसे सारी चीज़ें बनने लगे। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसे बनाने की कोशिश आप लोग करिएगा। कॉपी पेन आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप लोग सेशन पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो है कॉपी पेन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 18 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। ओके, उसी काम को 9 पुरुष कितने दिन में करने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखते ही आंसर आ जाएगा, परंतु आपको समझाना है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल ध्यान रखना है। क्या साथियों, आपने MDH मसाले सुना है क्या? ठीक है, क्वेश्चन को मैंने हटा दिया है। MDH मसाले सुना है क्या? जी हाँ सर, हमने सुना है। बस कुछ नहीं है, यही मान रखना है। जैसे कि यहाँ पर सिंपल वे से समझाऊँ, 18 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। 18 पुरुष, यहाँ पर हटा देता हूँ, 18 पुरुष जो है एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो उसी काम को, यही काम को 9 पुरुष, ठीक है, 9 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? तो x दिन में करेंगे, मैंने मान लिया है। अब गुना भाग तो करते आता ही आप लोगों को। 9 एको 9, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। मुझे बताइए कितने बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा? कुछ किया क्या मैंने? कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपको बोला था कि 18 पुरुष मल्टीप्लाई कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं, बराबर 9 और भी मेन लगाएंगे तो कितने दिन में करेंगे सर? तो ये जो है बराबर के इस तरफ से संख्या कट भी सकती है, घटा भी सकते हैं। तो ये 9 से 2 बार में कट गया और 12 दूनी 24 आ गया। क्या सभी बहनाओं को समझ में आ चुका है क्या? अगर नहीं आया तो सिंपल से एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने ये भी आपके लिए सॉल्यूशन ला लिया है। ठीक है, MDH मसाले मैंने आपको बोला था, और सिंपल वे से हमने चीज़ों को समझ लिया। एक क्वेश्चन आता है आपके जो है रीजनिंग में। क्वेश्चन क्या है सर? ये है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है सर? ये आपके संबंध, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आपके जो रिलेशन है ना, ये वही रिलेशन है। क्या बोला गया है कि B D का भाई है, D E की बहन है, E F का भाई है, F B की जो है F B से किस प्रकार संबंधित है? B से संबंध निकालना है हमें। किससे निकालना है सर? B से F का संबंध निकालना है। अब देखिए बहुत सिंपल वे से मैं आपको समझाऊंगा। डी का भाई कौन है? यह, इसे बनाने का तरीका क्या होता है सर? ये पहले हमें बताइए। देखिए बनाने का तरीका क्या होता है। डी का भाई कौन है? डी का भाई बी है, तो ये मैंने डी लिख लिया, और भाई है तो ये मैंने बी जो है इसका भाई लिख दिया। ठीक है, बी, डी का भाई कौन है? बी है, ये बी लिख दिया। डी ई की बहन है, ई की बहन कौन है? ई की बहन जो है, ठीक है, तो ई यहाँ लिख दिया। ओके, और ये बहन है, क्या है? ये बहन है, ये बहन लिख दिया मैंने। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या है। अब बोला है कि ई एफ का भाई है, तो एफ का भाई कौन है? ई है, तो ये क्या है? प्लस का सिंबल है, और ये इसका जो है एफ है। अब आपसे क्या बोला है? बी से एफ का संबंध, तो भाई 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 होगा ना ये? तो बताइए मुझे, भाई बहन होगा, भाई भाई नहीं, भाई बहन होगा। किससे संबंध निकालना है आपका? अच्छा ओके, देखिए भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, क्योंकि ये इसका जेंडर हमें नहीं पता है। ओके, इसका जेंडर हमें नहीं पता है, इसलिए भाई भी हो सकता है, बहन भी, ये मान के हम लोग चल रहे हैं। तो चीज़ें समझ आई क्या? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी नहीं है, ब्लड रिलेशन आपके आपसी संबंध को ही बताना है यहाँ पर। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट एफर्ट नहीं लगाना है, जो आपके आपसी संबंध है वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर हमें समझ नहीं आया, हम आपको बता देंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में
RAM रैम किसे कहते हैं? मैंने कंप्यूटर की बहुत बेहतरीन क्लास ली है और वो क्लास आपने एक बार देख लिया तो साथियों कोई भी क्वेश्चन का कंप्यूटर बाहर नहीं जाएगा। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ लिखा है सर? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने ये भी आपको एज इट इज क्वेश्चन करवाया है। मैंने शॉर्टकट आपको बोला था कि कुछ शॉर्टकट आपको याद रखना है। कंट्रोल ए प्रदर्शित करता है, कंट्रोल ए जो प्रदर्शित करता है ऑल सिलेक्ट को। किसको करता है सर? ऑल सिलेक्ट को। कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव होगा, कंट्रोल जो है एक्स दबाएंगे तो कट होगा, कंट्रोल वी दबाएंगे तो पेस्ट होगा, और कंट्रोल जेड दबाएंगे तो अंडू होता है। अंडू मतलब कटा हुआ चीज़ रिटर्न आता है। दैट्स इट, समझ में आ गया। कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक होगा, मतलब तिरछे वर्ड होंगे, समझ आया। कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड होगा। ये सारे कंट्रोल आपको याद रखना है, ठीक है। कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट के साथ क्या दबाते हैं, सारा कुछ आपको याद रखना है। देखिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है कि 1666-67 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन हेतु आरंभ की गई क्रांति। अरे बहुत सिंपल है भाई, यह क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सुना है क्या? वर्गीस कुरियन वाला। जी हाँ बच्चा, सुना होगा, ठीक है। वर्गीस कुरियन वर्ल्ड के हैं और भारत के पूछा जाए तो क्या बोले, सॉरी दुग्ध के वर्गीस कुरियन। यहाँ पर नॉर्मन बोरलान है कृषि के, ठीक है। वर्ल्ड के पूछा जाए और भारत के बोला गया तो MM स्वामीनाथन, ठीक है। हरी स्वामी जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्या देखिए बोला है कि इनमें से किस में पाचन रस नहीं होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पाचन रस लीवर में नहीं होता है, किडनी में नहीं होता है, स्टमक में नहीं होता, बताइए जरा। तो साथियों किडनी में पाचक रस नहीं होता है, यही तो हमसे पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपको फिर करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना बच्चा। एक ये कुड दिया हुआ है आप लोगों को, JLNP OMKI SUW। ये जो वह पहले वर्ड का संबंध दूसरे वर्ड से है और इसका संबंध यहाँ पर क्या होगा ये हमें बताना है। मुझे भी नहीं पता, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे सर, अब हम देखते हैं। सर जे से एक कम करूँगा तो आई आ जाएगा क्या? ये रीजनिंग है, ठीक है। चाहे उल्टा लाए, चाहे पुल्टा लाए, चाहे आगे से लाए, चाहे पीछे से लाए, हमें वॉटेवर उसका मतलब नहीं है। हमारा आंसर आने से मतलब है। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर आंसर लाने से मतलब रहता है। आई के बाद जे आता है क्या सर? बिल्कुल कहीं कहाँ। के के बाद एल आता है क्या? बिल्कुल सर। एम के बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है। हो गया सर, बन गया। सीरीज़ क्या है? यहाँ का जो वर्ड है यहाँ बन रहा है। तो जैसे कि ये वाई जो है के पहले कौन सा वर्ड आएगा बताइए? क्या आर आता है क्या? आर वाई। डब्ल्यू के पहले कौन सा वर्ड आता है क्या? टी के बाद जो है डब्ल्यू आएगा। यू के बाद वी आता है या वी के बाद, तो टी के बाद जो है टी जो है वी आएगा और यहाँ पर एक्स आएगा। बताइए अब यहाँ पर चीज़ें आपको ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, XVTR, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बताइए सभी को समझ आया क्या क्वेश्चन कैसे बनाया मैंने? कुछ नहीं किया है। आपको सिंपल नहीं आता, चलिए सर नहीं आता मान लीजिए, आपको कुछ चीज़ें कम भी करते आती होंगी। एल में से एक गया आई आ जाएगा, सॉरी जे में से 1 गया तो आई आएगा, एल में से एक कम कर दिया क्या आएगा। इस तरीके से इसे बनाते हैं। ऑफकोर्स आप सभी को समझ में आ ही चुका है। एक बेहतर सा क्वेश्चन दे दूँ क्या सर आपको? बिना साथियों दिमाग लगाए कैसे इसका आंसर लाते हैं मैं बताऊँगा आप लोगों को। ये क्या है सर? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। अब दर्पण ये लगा हुआ है। अब बोला है कि ये वाला जो लिखा चीज़ है ना, यहाँ पर कैसा बनेगा? आपको पेपर में रफ मिलेगा, रफ कार्य मिलेगा वाइट पेपर का। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो जो वर्ड यहाँ पर लिखा है एज इट इज़ अपने पेपर में जो कॉपी रफ वाला पेज मिलेगा वहाँ पर लिखना है, ओके। और उसे क्या करना है? पलट देना है। क्या बोला सर मैंने? उसे उस पेज को पहले ये वर्ड लिखना है और उसे जस्ट टर्न कर देना, मतलब पलट देना है। जैसे ही आप लोग इसे पलटेंगे तो भाई साहब आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला मैंने, समझ आया? जब भी मिरर का क्वेश्चन आया, एक तो मिरर लगाएगा ऐसा या फिर एक तो मिरर लगाएगा ऐसा। अगर ऐसा लगाएगा तो पेज को कैसा मोड़ेंगे सर? नीचे मोड़ेंगे। अगर ऐसा लगाया है तो प्लस जो है लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करेंगे। समझ आया? इधर मिरर है तो इस भाग को इधर पलट देंगे। समझ आया? ये पेज है, ये पेज है, इसको इधर पलट देंगे। और नहीं आया तो पेज को, और ऊपर वाला इधर वाला मिरर लगाया, अगर यहाँ मिरर लगा रहता तो पेज को यहाँ से मैं यहाँ पलट देता। ऑफकोर्स चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। इतना बेहतर आपको कोई भी नहीं समझाएगा। ओके बच्चा, चलो
जो है ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICAR एक संस्था होती है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मुख्यालय क्या है? न्यू दिल्ली में होता है। तो काफ़ी सारे जो है मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सर, मैथ्स का करते हैं, रीजनिंग तो हमने बहुत समझ लिया है। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा है रेशो में, इसका अनुपात लाभ परसेंट ज्ञात करें। अरे बाव लाभ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। क्रय मूल्य कितना है? 2 है। विक्रय मूल्य क्या है? 3 है। 1 का लाभ हुआ है किसके रिस्पेक्ट में सर? 2 के रिस्पेक्ट में। और हमें क्या प्रतिशत बोला है, तो प्रतिशत के लिए 100 लगा दूँ या 50% आंसर होगा क्या बताइए? मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया। हाँ सर बिल्कुल सही कहा, हमने समझ में नहीं आया। अरे बाव लोग, कैसे समझ नहीं आएगा, हम तो है। देखिए आपको रेशो दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, यहाँ पर 200 दे 300 दे, मैं 200 मान के बना देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ 200 देता, यहाँ पर 300 करते हैं, हमने यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो हमने 2 जीरो अपने तरफ से लगाया, यहाँ पर भी 2 जीरो अपने तरफ से लगाया। यहाँ पर दशमलव का जो है बीच में रेशो का मतलब क्या होता है? ये पूर्ण मान नहीं है। क्या है सर? ये पूर्ण मान नहीं है। अब ये देखिए मैंने 200 लिखा, ये 200 मैंने कोई वस्तु खरीदी 200 की, उसको बेच दिया 300 में, 100 रुपये का लाभ हो गया। जी हाँ सर, सही बोला आपने। और मैंने कल वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमेशा क्रय मूल्य को बटे के नीचे लिखते हैं जब हमें लाभ ज्ञात करना हो चाहे हानि ज्ञात करना हो। 200 यहाँ लिख दिया सर मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया सर 100 का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, ये 2 से कितनी बार कट गया सर? 5 बार, और 1 शून्य बचा है। क्या 50% आंसर होगा क्या? चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे मैंने चीज़ें बताया था वैसे बनाइए। सर ये यहाँ से इसका अंतर 1 है, ये क्रय मूल्य 2 है सर, और मुझे प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत का 100 होता है, तो ये 50 तो आ ही जाएगा। बताइए, इतना सिंपल वे से क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं, मज़ा आ रहा है? बताइए मुझे साथियों, मज़ा तो आएगा ही। एक क्वेश्चन है रीजनिंग का कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुज आपका ये त्रिभुज होता है जिसकी 3 भुजाएं होती है। ये बीच वाला त्रिभुज तो नहीं है सर, बीच वाला त्रिभुज नहीं है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको साथियों ये भी बता रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सर ये त्रिभुज है क्या? हाँ। ये है क्या? ये भी है क्या? ये भी है क्या? ये भी है क्या? ये भी है क्या? सर बिल्कुल सही कहा, ये सारे के सारे त्रिभुज है। 6 तो हो चुके हैं सर। ये बड़ा वाला भी त्रिभुज आपका है क्या? बिल्कुल 7 हो गए सर। ये बड़ा वाला त्रिभुज है क्या सर? 8 हो गए। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? तो सर 8 त्रिभुज है। क्या आप लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं बच्चा? रीजनिंग मतलब आपकी मानसिक योग्यता को जांच रहा है, ठीक है। रीजनिंग मतलब आपकी मानसिक योग्यता को जांच रहा है, समझ रहा है बंदा? इतना सारा हमको नहीं लिखना है, वही के हमें काउंट करना है। सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये एक बन रहा है बड़ा सा, और ये वाले बड़ा, खत्म, आंसर आ गया। 1 सेकंड का आंसर था भाई। देखिए सर क्या क्वेश्चन बोला, MS वर्ड का उदाहरण क्या है? तो भाई ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है सर? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है सर? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए एक मैथ्स का क्वेश्चन फिर से करता हूँ आपके लिए, इसे सॉल्व करिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? A का B से रेशो 4:5, B का C से रेशो 2:3। यदि A 200 है तो बताइए B कितना है? अब सर हमें समझाइए, बहुत प्यारा सा तरीके से समझते हैं हम लोग। थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे। चलिए पहले पढ़ के आपको कैसा लिखना है ये समझा देता हूँ। सर क्या करना है इसमें? बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। सर ये A का मान 4 है या B का मान 5 है? क्या लिख दूँ क्या? A का मान रेशो B का मान। A का मान 4 है सर, B का मान 5 है, लिख दिया मैंने। B का मान 2 है सर, C का मान 4 है। B का मान, या C लिख देता हूँ मैं। B का मान सर कितना है? B का मान आपका 2 है, और यहाँ पर C का मान कितना है? 3 है। इतना तो आपको समझ में आ चुका है, बस हो गया। यहाँ क्या है सर? 5, तो यहाँ पर 5 लिखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 दिले, बस हो गया, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, बहुत बढ़िया। A है 4, B है 5। सर यहाँ B 2 है और यहाँ 3 है, तो जो ये खुला भाग है ना, तो ये वाली संख्या यहाँ लिखते हैं, ये खुला भाग है ना सर, ये संख्या यहाँ लिखते हैं, बस हो गया आंसर। 5 3 15 यहाँ आएगा सर, 5 दूनी 10 यहाँ आएगा, और 4 दूनी 8 यहाँ आएगा।
ए का मान 8 है, बी का मान 10 है, सी का मान 15 है। ए का मान 200 है, मतलब ये 8 किसके बराबर है सर? ये 200 के बराबर है। मुझे मान निकालना है सी का, ये 8 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। मुझे मान निकलना है 15 का। कितना सर? 15 का। चलिए भाग लगाइए। 25 आटे होता है सर, यह 25 आटे 200 होता है, और 15 गुणित 25 कितना होता है सर? बताइए मुझे। 15 गुणित 25 कितना होता है? बताइए मुझे। 375 होता है क्या? बताओ, चीज़ें समझ में आई क्या? किसी को समझ में नहीं आया होगा? चल कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में नहीं आया हमें, मानते सर चीज़ें समझ में नहीं आया, मैंने मिटा दिया इसे। दूसरे विधि से समझाइए सर, हमें समझ में नहीं आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे विधि से समझाता हूँ। ए अपॉन बी 4/5 लिख दूँ क्या? बराबर बी और सी 2/3 लिख दूँ क्या सर? अब देखिए, मैं ए बी सी का मान, ए बी सी का मान निकालता हूँ। ए का मान निकालना है, दोनों का गुना कर दो। बी का मान निकालना है, दोनों का गुना कर दो। सॉरी, ये मिस्टेक कर दी हमने। देखिए, बी का मान निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, सी का मान निकालेंगे। ऊपर वाला ए का मान है, नीचे वाला सी का मान है। 5 3 15, और सी का और बी का मान निकालना है, तो ये होता है बी का मान।